कलर्स टीवी पर जल्द ही आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है शिव शक्ति तप तपस्या तांडव। कलर्स टीवी के इस नए शो के लॉन्च पर पहुंची फिल्मी बीट की टीम और हम मिले सेट के डिजाइनर उमंग कुमार से। ये वही उमंग कुमार हैं जो कि खुद एक डायरेक्टर भी हैं और इनके अलावा फिल्मी बीट की बात हुई शो के खास कलाकारों से भी, जिन्होंने हमें खुद बताया कि शिव शक्ति इतना खास क्यों है। जैसे आप ही कह रहे हैं कि हमने शिव शक्ति के शोज़ हमने पहले, मतलब शिव के बारे में शोज़ हमने पहले देख चुके हैं, तो ये क्या नया हो सकता है हमारे पास, क्या जादू की छड़ी है जो हम घुमाएंगे कि नया लगेगा। एक सोचने का ढंग अलग होता है कि हमको कैलेंडर आर्ट पता है, क्योंकि शिव जी को हमने जब हमेशा देखा हुआ है तो वही बैठते हैं वही पत्थर पर, पीछे से एकदम लैंडस्केप है, माउंटेन्स है। अब वो बाहर नहीं करके कैन आई डू इट इनसाइड, वही हमने सोचा ब्रीफ करते हुए कि कुछ अलग करते हैं। क्लासिक पोज वो है, लेकिन अगर मैं माउंटेन के अंदर ले जाऊँ उनको, केव के अंदर ले जाऊँ, तो वैसे हमने देखा है लेकिन इनको बैठे हुए कभी नहीं देखा है। तो वही बहुत सारे पिलर्स हमने कर दिए अंदर, वाटर फाउंटेन है अंदर, पिलर दैट ग्लोज इन द नाइट, ब्लू हो जाता है, येलो हो जाता है, एंड फिर एक लेवल पर जाके वहाँ बैठे हैं शंकर जी। पर उसको एक थॉट लिया कि हमने पूरा सीलिंग तोड़ दिया है, एंड देयर यू कैन सी आउटसाइड, फिर वहाँ से आप देख सकते हो कि बाहर पहाड़ है, बाहर स्नो हो रहा है, वो सब, तो वहाँ से ग्लो आएगा तो कैसे हेलो में लगेगा। तो इस हिसाब से हमने एक अलग ढंग सोचा है इनको प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप जंगल की बात करें तो जंगल में भी हमने ऐसा सोचा है कि लार्जर देन लाइफ, बिग ह्यूज, जैसे हम फिल्म में करेंगे वो हमने टीवी में लाने की कोशिश की है। अगर प्री हिस्टोरिक जंगल होता तो कैसे होता, प्री हिस्टोरिक मतलब जब जंगल स्टार्ट हुआ था, ब्यूटीफुल होना चाहिए था, कलर्स होंगे हमेशा हर जगह, फ्लावर्स छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, लीव्स बड़े होंगे, टाइम से चेंज होता होगा। तो हमने उस हिसाब से सोचा है, मतलब झाड़ ऐसे होंगे कि उसी में से एली निकल जाएगा, एक झाड़ के अंदर से पानी आ रहा है, वाटर फाउंटेन आ रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल तरह के हमने सोचा है। हमने अपना माइंड ओपन कर दिया, बिकॉज सब लोगों ने सब कुछ देखा है और क्या कर सकते हैं, तो कुछ नयापन लाने की कोशिश की है। जो लोग मुझे जानते हैं वो सिर्फ महादेव के नाम से ही जानते हैं, लेकिन शिव शक्ति तप त्याग तांडव में मैं महादेव का रोल नहीं कर रहा हूँ। और ये एक बहुत सोचा समझा डिसीजन था। जो प्रोड्यूसर हैं हमारे स्वास्तिक प्रोडक्शंस, और जो चैनल भी है कलर्स, इन सब के साथ में मैं पहले कई बार, स्पेशली विद स्वास्तिक, मेरा रिलेशन ऐसा रहा है कि मैं उनके 6 शोज़ में अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग शोज़ में शिव जी का रोल निभा चुका हूँ। तो और बाकी के भी बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस में अलग चैनल्स पर भी, और बड़े सक्सेसफुल शोज़ में, और 7 साल से यही रोल कर रहा हूँ। तो अब ये सबका एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इस बार मुझे कोई दूसरा रोल दिया जाए, और लोगों को इंद्रदेव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। हम सब जानते हैं इंद्रदेव कौन है, स्वर्ग के राजा हैं और देवताओं के किंग हैं, ऐसा कहा जाता है, बट इसके अलावा हमें तीसरी बात कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में। तो क्या वजह है कि उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया गया, इन्हें ही क्यों बनाया गया? क्या वजह है कि इनके ऊपर ही अटैक होते हैं? और अब देखिए कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि दुनिया के हर धर्म में, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाइयों का हो, कोई भी धर्म हो, उसमें स्वर्ग का जिक्र ज़रूर होता है। चाहे वो हेवन बोलते हैं, जन्नत बोलते हैं, हम स्वर्ग बोलते हैं। तो सबसे सॉट आफ्टर जगह यही है, मरने के बाद भी हर आदमी यहीं जाना चाहता है, और ये वहाँ का राजा है। ऐसा क्या खास है? और बहुत कम लोगों को पता है कि इंद्र एक्चुअली एक नाम नहीं है, ये एक उपाधि है। जैसे CEO होता है, COO होता है, MD होता है, ये एक उपाधि है। हर कल्प जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ साइकिल होती है, अर्थ की या ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जो एक साइकिल होती है, हर साइकिल में एक नया इंद्र आता है। तो ये जो इंद्र है, इनका नाम शक्र है। तो ये बातें बड़े कम लोगों को एक्चुअली में पता है, तो है सब हमारे वेदों में ही लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैंने सोचा कि इस बार ही थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें। किरदार है राजा दक्ष का। राजा दक्ष यूनिवर्स के पहले राजा थे, और नाना जी थे देवताओं के भी और राक्षसों के भी। और हाँ, तो ये है कि द गुड एंड द बैड बोथ केम फ्रॉम हिम।
ब्रह्मदेव के मानस पुत्र। और तो बढ़िया, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर जो अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां लेके आता है, क्योंकि ये हमारे इतिहास कहें या माइथोलॉजी कहें या हमारे जीवन, हमारा पास्ट उसका हिस्सा है। लोग जानते हैं इन किरदारों के बारे में, और ब्रह्मदेव का मानस पुत्र हैं तो, और सभी से एसोसिएशन है ना, सारे देवता, तो अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है कि आपको वो जिम्मेदारी भी निभानी है। एक इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर आप कर रहे हैं, और एक गंभीर विषय है जिस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सारी बातें आज की ऑडियंस के लिए अपीलिंग रखते हुए कहनी है। सो I think it's a very interesting character which hopefully the audience will love, क्योंकि आपको कई सारी बातें पता चलेंगी हमारे जीवन के बारे में। I'm talking about the today's audience, और यहाँ not just a new audience, I would say जो शिव भक्त भी हैं या उनको फॉलो करते रहे हैं, शिव पार्वती के बारे में बहुत पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हें भी कई सारे तथ्य इस कहानी में पता चलेंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, नए हैं, और जो तारतम्य है हमारे रिच कल्चर का, काफ़ी विस्तार से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। वेल गाइज, इनकी ये बातें सुनकर हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर। उम्मीद है कि आप भी इस शो को मिस नहीं करेंगे, तो तैयार रहिए, क्योंकि जल्द ही कलर्स टीवी पर आने वाला है शिव शक्ति तप तपस्या तांडव।